हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। जैसा कि मैं आपको बता दूं 5.1 और 2 की वीडियोस कंप्लीट हो गया है। 5.2 के 4 पार्ट हैं, 5.1 के 2 पार्ट हैं। ऐसे 5.3 के भी 4 पार्ट अप्रोक्स होंगे क्योंकि एक्सरसाइज जो बहुत ही लेंथी है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी नए हैं वो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इन फ्यूचर अगर उनको वीडियो चाहिए तो कर लें, नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। ठीक है, जो एपी हैं इसका सम फाइंड करना है। सम का मतलब क्या हो गया, जितने भी टर्म दिख रहे हैं आपको उनका टोटल। लेकिन अब इसमें कुछ टर्म है डॉट डॉट लगा दिया, मतलब आगे के 10 टर्म तक टोटल निकालना है। ठीक है, यहाँ 3 ही टर्म गिवन है। ऐसे आगे जब आप 10 टर्म लिख दोगे उनका टोटल निकालना है। तो अगर टोटल करने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया। फार्मूले में क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने ए की वैल्यू निकालनी। तो ए की वैल्यू जैसा कि आपको पता है प्रीवियस एक्सरसाइज में भी या फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको यही बताया गया कि फर्स्ट टर्म क्या है ए, यानी यहाँ पे जो क्या है फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, इसका फॉर्मूला होता है A2 का मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5। कितने टर्म का सम निकालना है, n इक्वल टू 10, ये बता रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म। ठीक है, जितने टर्म आपको निकालना है उतने टर्म की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जितने टर्म का टोटल करना है। S फॉर सम। हमने यहाँ 10 टर्म का निकालना है तो हमने लिख दिया S10, यानी n की वैल्यू कितनी है 10। 2 a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। 10 में 10/2 ये किसके इक्वल हो गया 5 के। 2 2 जा कितना होगा 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, बाहर क्या है 5 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, पहले आपने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना। 9 5 जा कितना होता है 45। ठीक है, 9 5 जा कितना होता है 45। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 49। क्लियर होगी बात। इसके बाद आप करोगे इसको मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 245। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बट यहाँ हम फटाफट से सॉल्व करें क्योंकि क्वेश्चन सेम है इसलिए। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -37। ठीक है, इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है -33 माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी है -37। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो गलत होना ही होना है। और कुछ लोग यहाँ ब्रैकेट लगा भी लेते हैं तो उनसे यहाँ माइनस माइनस रह जाता है। कुछ लोग अगर लगाने के बाद भी है तो आंसर में देखिए 37, यहाँ 37 बड़ा है 33 छोटा है। तो आप जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। लेकिन कुछ लोग इसको -4 लगाते थे। जो मिस्टेक हो रही है मैं साथ साथ में बताता चल रहा हूँ आपको। n इज इक्वल टू 12। ठीक है, n इक्वल टू 12। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन में गिवन है तो आपने यहाँ लिखना है सेम फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है, ये सेम फार्मूला। S यहाँ 12 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 12 टर्म का सम है। 12/2 2a की वैल्यू कितनी है -37 है, -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 4। ठीक है, क्लियर होगी बात। इससे ये कैंसिल होगा, आएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बनेगा -74, और ये बनेगा 11 × 4। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे -74 प्लस 44। ठीक है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 6 और यहाँ आएगा -30। प्लस माइनस माइनस होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा -180। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर होगी बात। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट पे सेम क्वेश्चन है। पहले लिखेंगे a इक्वल टू 0.6। ठीक है, क्लियर होगी बात। a इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, 1.7 0.6 इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.1। क्लियर होगी बात। और उसके बाद आपको गिवन क्या है, n इक्वल टू 100, ये गिवन है। अब आपने वही फॉर्मूला सेम Sn इज इक्वल टू n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। S 100 इज इक्वल टू 100/2 और यहाँ से लिखेंगे 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, आंसर कितना आएगा 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1.2 और ये हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जितने भी कोई भी आपकी अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, तो अगर मेरे पास जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एक बार। ठीक है, तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। बेशक आपको नहीं मिलता सोल्यूशन तो कोई बात नहीं, बट क्या पता ऐसा हो जाता है कई बार कि आपको लगता है यहाँ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट वहाँ सोल्यूशन मिल जाता है। मैं जस्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5505। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ देखिए 108.9 था, इसमें प्लस करना था 1.2, तो ये 11 आ गया, 8 and 1 ये 10 हो गया और यहाँ पे ये, तो ये अप्रोक्स इतना आंसर आया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ 100 टर्म का सम कितना हो गया 5505। ठीक है, अगला पार्ट इसके जैसा ही है, देखते हैं। a की वैल्यू 1/15, इसमें भी बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार टेस्ट लिया तो बच्चों की मिस्टेक इसमें बहुत आती है। 1/2 माइनस 1/15। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, एलसीएम लेना है, क्या करना है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, यहाँ पे 12 है, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिखो 12 माइनस 15 अपॉन में 180। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका -3, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 15 माइनस 12 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इस मल्टीप्लाई, इसका इस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 बन जा 15 और 12 बन जा 12, यहाँ 18 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे 1/60 आएगा। क्लियर होगी बात। अब आपको करना है क्या, SN का फॉर्मूला लगाना है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपने लिखा SN की वैल्यू कितनी है, आपको 11 टर्म का सम निकालना है। यहाँ पे कितना है, n इक्वल टू 11, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए। तो यहाँ से लिखेंगे 11/2, अब इसमें प्रॉब्लम है, कैंसिल भी नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई 1/15। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 1/60, यहाँ से लिखेंगे 11/2 और ये हो जाएगा 2/15। ठीक है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/60। सब लोग कहेंगे सर मज़ा नहीं आ रहा है, देखिए मज़े लेने के लिए यहाँ मैथ नहीं है। ठीक है, पहले सम को सॉल्व करना है, मज़े तो सारी ज़िंदगी आप कर सकते हो, उसमें मेरी क्या ज़रूरत है। 15 प्लस 10/60। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 11/2 और यहाँ से इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, कभी आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिया। ठीक है, 15 से 60 को डिवाइड किया, कितना आया 4, तो 2 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे 4, 60 से 60 को डिवाइड करोगे 1 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है 11/2 और यहाँ लिखना है 4 2 जा 8, 10 1 जा 10 अपॉन में 60। ठीक है, 11/2 और ये 18/60 आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें, ठीक है, 2 से कैंसिल करें तो यहाँ पे आएगा 2 9 जा 18। ठीक है, और इसको 3 से कैंसिल करें तो ये 3 आ जाएगा और ये 320 आ जाएगा। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 20, कितना आ जाएगा आंसर 33/20। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। जैसे 5.3 में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन हो गए, अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, जो भी सेकंड टाइप का है इसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। पहले सबसे पहले आपने लिखना है इसको 7 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 21/2, उसके बाद है
+14, यहाँ 2 बार प्लस हो गया, एक ही बार रहेगा, +14 प्लस डॉट 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 +84। अब उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए लास्ट टर्म गिवन है, मतलब एंड भी सबसे पहला टर्म गिवन है और लास्ट भी गिवन है, ठीक है। और वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म गिवन, हमें नहीं पता ये कितने टर्म है, ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो तो सेम है, ए की वैल्यू 7, ठीक है, और डी की वैल्यू A2 माइनस A1, जो कि होगा आपका 21/7 माइनस 21/2 माइनस 7, अपॉन में 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस 14 अपॉन में 2 1 2, ये आ जाएगा 7/2, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टर्म आपको गिवन है L = 84, कुछ लोग इसको AN भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो, कोई मना नहीं है। उसके बाद लिखेंगे L = 84, L का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D, ठीक है, = 84। A की वैल्यू कितनी थी आपकी, A की वैल्यू थी 7, N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड D की वैल्यू, D हमें 7/2 गिवन है, = 84, ठीक है। अब ये सम हो गया आपका 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता रहूँगा कौन सा क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है, ताकि आप वहाँ से उस चीज़ को इम्प्रूव कर सको। यहाँ से लिखेंगे n-1, उसके बाद लिखेंगे 7/2 = 84 - 7, ठीक है, n-1, और उसके बाद लिखेंगे 7/2, 84 में से जो 7 जाएगा आपका, ठीक है, 84 में से जब 7 जाएगा तो 77 आएगा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे n-1 और इसको लिखेंगे 77 × 2 अपॉन में 7, n-1 इज इक्वल, इसको सॉल्व कीजिए, 7 × 7, 7 1 11, 11 2 22, देन n इज इक्वल टू 22 + 1, n इज इक्वल टू 23, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी, तो 23 तो आ गया। अब प्रॉब्लम आती है SN का, अब आपको निकालना सम। अब यहाँ पे SN का दूसरा फॉर्मूला काम करेगा, वैसे काम तो दोनों करेंगे, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे दूसरा, ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े। तो SN = होता है n/2 A + L, SN, n का मतलब 23, इज इक्वल टू 23/2, वैल्यू ऑफ A 7, वैल्यू ऑफ L 84, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। ओनली n के लिए हमने इतना सिस्टम किया, 23/2, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा 91। अब 91/1 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2093/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10461/2, कैसे आया इसको देखते हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे 2093, ठीक है, लिख लिया 2093, 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 0, तो 0 टाइम्स आएगा, नीचे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा 9, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 जा 8, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 6 जा, यहाँ 12 आ गया, आंसर कितना बचा, यहाँ 1। तो इस 1 रिमाइंडर को ऊपर लिख लेंगे, और ये जो डिवीज़र है ये ला के नीचे आ जाएगा यहाँ 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर को कब लिखते हैं, जब देखते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आगे कट नहीं रही है, उस कंडीशन में। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, फटाफट से लगाएंगे। A = 34, D = A2 - A1, 32 - 34 इज इक्वल टू -2, L इज इक्वल टू 10। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, हाँ, L इज इक्वल, एक मिनट, L इज इक्वल 10, L का फॉर्मूला A + n-1 × D इज इक्वल टू 10, A की वैल्यू 34 + n-1 × D की वैल्यू -2, ठीक है। हमेशा याद रखना, ऐसे जब माइनस में D आ जाएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो आप भूल जाओगे इसको मल्टीप्लाई करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से लिखोगे n/2 -2 इज इक्वल टू 10 - 34, 34 राइट साइड गया, यहाँ से आ जाएगा -24 n-1, और इधर आ गया -2। अब ये -2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो -n-1 इज इक्वल टू -24/-2, ये इससे कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, n-1 की वैल्यू आ गई,
n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 उधर गया, n इक्वल टू 13। अब ये अगर आ गया तो आपको लगाना है फॉर्मूला किसका, एस एन का। तो लिखोगे एस एन इज इक्वल टू n/2, ठीक है, a प्लस एल। दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं बट ये बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आपको लास्ट टर्म गिवन होगा तो आपने यही लगाना है। वैल्यू ऑफ a 34 थी, वैल्यू ऑफ l कितना था, 10 था, 13, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 44/2। इसको कटिंग करेंगे 22 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 22, ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 286, ठीक है, 286, ये आ गया आपका S13। क्लियर होगी बात। फटाफट से लाइक शेयर करते रहिए भाई, उसको तो बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। लाइक शेयर करना आपका काम है, देखना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है, ठीक है। चलिए a इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल -8 -5, ठीक है, -8 माइनस प्लस 5 -3, ठीक है। d की वैल्यू आ गई, सेम a2 माइनस a1 वाला वही फॉर्मूला, और l की वैल्यू कितनी है -230। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने लगाना है फॉर्मूला l इज इक्वल टू -230। l का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। वैल्यू ऑफ a -5 n-1, d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -230। अब यहाँ से लिखेंगे इसको n-1 और ये हो जाएगा -3 -230 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -225, ठीक है, n-1 -3, ठीक है, n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन में -3, n-1 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो यह आ जाएगा 75। देन n इज इक्वल टू कितना होगा 75 प्लस 1, n इज इक्वल टू 76, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है 76 आ गया ये n की वैल्यू। अब आपने लगाना है Sn का फॉर्मूला, तो आप लिखोगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। Sn n की वैल्यू 76, तो आप लिखोगे 76 अपॉन में 2। वैल्यू ऑफ a था इसमें -5 और वैल्यू ऑफ l -230 नेगेटिव थी, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38, और इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 230, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है, सॉरी यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से सेम साइन है तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो -235 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8930, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करना, मैंने तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी पहले से कर रखा होता है तो थोड़ा इजी लगता है आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब सबसे महान क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको सिर पैर मिलेगा ही नहीं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड में आपको 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन करवाने के बाद आपको एक पार्ट ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे सारे पार्ट है, इसमें सबसे डिफिकल्ट 6th और 7th या 8th पार्ट होंगे, बाकी सारे पार्ट बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बस एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। a इक्वल टू 5 गिवन है, d इक्वल टू 3 गिवन है, an इक्वल टू गिवन है, आपसे n पूछ रहा है और Sn पूछ रहा है, तो Sn तो बाद में करेंगे, जब तक n नहीं आएगा तो Sn आप निकाल ही नहीं सकते, तो आपने पहले an से स्टार्ट करना। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना गिवन है 50, ये n का फॉर्मूला हो गया। a की वैल्यू 5, जिसकी वैल्यू गिवन है आप सीधा सा कुछ मत देखो, उसको पुट करना शुरू कर दो, इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ से लिखोगे n-1 और ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पे 3 और इधर आएगा ये 45 कैसे हुआ, 5 इधर आ गया माइनस में हो गया, या लिख सकते हो 50 - 5, तो यहाँ से हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 45, ठीक है। n-1 इज इक्वल टू 45/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था, n-1 यहाँ आ गया 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी Sn निकालना आपको, ठीक है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसका सेकंड पार्ट मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब एक फॉर्मूला इसमें और भी होता है, जैसे इस फॉर्मूले को लंबा इसको शॉर्ट में लगाने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस an। ठीक है, एस एन, एन का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी आई है 16 आई है, तो आप 16 लिखोगे। 16/2, ए की वैल्यू कितनी है 5 और ए एन की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से लिखेंगे 8 और इसको लिखेंगे 55। अब आप देख सकते हो एक ही बार में मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आ गया 440। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहिए, आपको बहुत ही ईजी मेथड करवाएंगे, डिफ़िकल्ट मेथड बिल्कुल भी नहीं होगा। गिवन डैट ए इक्वल टू A13 से स्टार्ट करते हैं। डी फाइंड करना सबसे पहले, तो आपने लिखना A13 को हम क्या लिख सकते हैं A + 12D। ये फॉर्मूला होता है, जितना डी यहाँ जितना बोला जाए उससे एक कम डी आपने यहाँ 35 रख देना। मान लीजिए 23 होता तो यहाँ क्या आता 22 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 12D। वैल्यू ऑफ ए 7 है, 12D = 35। 12D = 35 - 7। 12D इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने के बाद बचेगा 5 इधर का 28। ठीक है, कितना आ गया 28। इसके बाद आपने क्या करना है, D = 28/12 करना है। कटिंग हो रही तो कटिंग कर दो भाई, कटिंग तो हो ही रही है। यहाँ से 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 7/3 आंसर आ गया D का। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको क्या निकालना है, S13 निकालना है। क्या निकालना है, S13। तो इसको हम यही निकाल सकते हैं या हम साइड में निकाल लें, इसके ज़्यादा बेटर है। S13 = होगा, पहले आप SN निकालो। ठीक है, SN लिखोगे तो आपको फॉर्मूले का पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे S13 कह रहा है तो A 2A + 2A प्लस, या वही फार्मूला लगा दो A + AN का फार्मूला। ठीक है, अब आपने S13 निकालना तो यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 13/2 हो जाएगा, यहाँ A की वैल्यू 7 हो जाएगी और यहाँ A13 हो जाएगा। ठीक, 13/2 वैल्यू 7 और A13 की वैल्यू 35। ठीक है, क्लियर होगी बात। 13 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42/2। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करके कितना आएगा 21। तो यहाँ लिखेंगे 13 × 21। 13 × 21 कितना आएगा 273। तो ये हो जाएगा आपका S13। ठीक है, 273। क्लियर होगी बात। जो सिंपल सा मैं आराम से जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, जो डिफ़िकल्ट होगा तो चलो टाइम देना ही पड़ेगा आपको, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको A12 गिवन है, तो A12 को क्या लिखते हैं A + 11D = 37। अब आपके पास A की वैल्यू है नहीं तो A रख दो, D की वैल्यू है उसको 3 रख दो, = 37। अब कुछ लोगों का मानना होता है कि सर यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 33 = 37। A = 37 - 33, A = 4। ठीक है, ए फाइंड हो गया। अब S12 कह रहा है, तो S12 = क्या होगा आपका, पहले फार्मूला लिखो आगे। ठीक है, फार्मूले में क्या लिखोगे SN = n/2 A + AN। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 3 क्वेश्चन हमने लगाए हैं, 3 के तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही दिख रहे हैं आपको। ठीक है, A की वैल्यू 4, AN की वैल्यू यानी A12 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ लिखोगे 12/2, A की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू 37। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा आंसर 6, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, जो आपका S12 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि ये आंसर सही है बुक में कि नहीं सही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं A3 और S10। A3 का मतलब हो गया A + 2D = 15, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद S10 का मतलब हो गया S10 = आपको गिवन है 125। S10 का फॉर्मूला होगा 10/2 2A + 10 - 1 × D = 125।
अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चला, ये फार्मूला यही बनेगा। देखिए एस एन का फार्मूला याद है ना, n/2। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको अगर 10 निकालना तो यहाँ 10 पुट करोगे, यहाँ 10 पुट करोगे और यहाँ पे 10 पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5, इसको लिखा 2a और इसको लिखा 90 इज इक्वल टू 125। ठीक है, क्लियर होगी बात। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन में 5 लिखेंगे। उसका लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे पहले a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। इक्वेशन फर्स्ट को लिख लिया। अब कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a प्लस 9d कोई चेंजेस नहीं होगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 2 जा 4 d 15 2 जा 30। अब इन सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5d। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं समझ में आया तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लेना, 3rd चैप्टर में, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, d की वैल्यू होगी -5/5 इज इक्वल टू 1। ये तो आ गया d की वैल्यू, तो d की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको कह रहा है a10 फाइंड करो, क्या फाइंड करो, a10। तो आप लिखोगे a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ a। यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा कि नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लिखना है पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए a प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 15, a प्लस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। ठीक है, क्या हो गया 13। a की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 13। एक बार देख लेते हैं, d की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1, सॉरी यहाँ -1 है, तो ये -1 आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस, एक मिनट हमने यहाँ -1 ध्यान नहीं दिया, -1। तो a इज़ इक्वल टू -2 प्लस 15, a इज़ इक्वल टू 15 प्लस 2, a इज़ इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे आप 17, 9 ब्रैकेट में -1, 17 माइनस 9 और ये हो जाएगा 8, 8 इक्वल टू कितना आ गया 8। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन 5th पे चलते हैं। 5th में आपको गिवन है d की वैल्यू 5, d की वैल्यू 5, S9 इक्वल टू 75, a और a9 फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपका a आएगा, S9 इज इक्वल टू 75 गिवन है। S9 का फॉर्मूला 9/2 2a प्लस n 9-1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। यहाँ से लिखेंगे 9/2, उसके लिखेंगे 2a प्लस 8d इज इक्वल 75। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पे 4d बचेगा इज इक्वल टू 75। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 4d इज इक्वल टू 75 अपॉन में 9। ठीक है, क्लियर होगी बात, 75 अपॉन में 9। अब यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए d की वैल्यू 5 गिवन थी, तो आपने यहाँ लिखना a प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 9। ठीक है, कुछ कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 75 है, डी की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, कटिंग करना चाहते हो 3 कर दो और यहाँ 25। ठीक है, ये हो जाएगा a इज इक्वल 25 अपॉन 3 माइनस 20, 5 4 जा कितना होगा 20 अपॉन में 1, राइट साइड ले गए। a इज इक्वल टू 25 माइनस 60 अपॉन में 3, ये आ जाएगा -35 अपॉन में 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना a9 का फॉर्मूला क्या होता है, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a की वैल्यू -35 अपॉन 3 प्लस 8 और d की वैल्यू कितनी है 5,
तो ये हो जाएगा -35/3 और ये हो जाएगा 40/1। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -35 और ये हो जाएगा 120/3। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग बनता जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 85/3। ठीक है, A9। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, क्योंकि अब सम जो हैं धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें A गिवन है, D8 गिवन है, S9 गिवन है, N और AN फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने SN का फॉर्मूला लगाना है। SN इक्वल टू कितना गिवन है 90। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N-1 इंटू D। ठीक है, इक्वल टू 90। N की वैल्यू हमारे पास है नहीं, A की वैल्यू 2 × 2 N-1, D की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 90। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। अंदर से जब 2 कॉमन लेंगे तो बाहर अंदर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा ओनली N-1 और यहाँ बचेगा 4 इज इक्वल टू 90। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया क्या आपका N इज इक्वल टू 2 + 4 N-4। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट में 4 का मल्टीप्लाई होगा N, 4 × 1 = 4। N इज इक्वल टू 4 N-2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 4n² - 2n - 90 इज इक्वल टू 0। 2 से सबको डिवाइड कर दो आप, तो 2n² आएगा -n - 45 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने पे ऐसा कोई नंबर लेके आओ जो माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 90। तो 10 - 9, तो यहाँ लिखेंगे 2n², यहाँ लिखेंगे 10 - 9, बाहर लिखेंगे n - 45 इज इक्वल टू 0। अब सभी सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड आपको 2.2 एक्सरसाइज में हमने बताया था, वही मेथड यहाँ पे लगा दिया। इनकेस आपने अभी तक नहीं देखा तो सेकंड चैप्टर एक बार देख लीजिए, 4th चैप्टर दे, तब आपको ये सम बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 2n², यहाँ लिखेंगे 10n - 9n। ठीक है, -45 इज इक्वल टू 0। 2n² - 10n - +9n - 45 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद 2 और n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n - 5, +9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n - 5। ठीक है, n - 5 कॉमन लिया ब्रैकेट में, तो कितना आ गया 2n + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n - 5 इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से 2n + 9 इक्वल टू 0 हो गया। n इज इक्वल टू -9/2 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो n इक्वल टू हमारा क्या होगा 5। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे n इक्वल टू 5 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको an निकालना, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू d। a की वैल्यू 2, n की वैल्यू लास्ट में निकाला था हमने 5, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 5 - 1, d की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ से 2 5 - 1 4 × 8, 2 8 4 = 32 इज इक्वल टू 34। an आपका आ गया 34। क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से आपको गिवन है a की वैल्यू, तो यहाँ an का फॉर्मूला क्या है, इज an इक्वल टू 62। an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 62। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे an की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, an की वैल्यू सिंपल रहने दो, एक क्वेश्चन में बाद में हम d निकाल लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखना है Sn इज इक्वल टू 210। Sn का फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, a + an इज इक्वल टू 210। n हमें पता नहीं है, an हमारा कितना है, a की वैल्यू आपको 8 गिवन है और an की वैल्यू 62 गिवन है। ये हो जाएगा 210 n/2 और ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 210। n/2 इज इक्वल टू 210 / 70। कटिंग करेंगे 7 3 = 21, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब n की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देना इक्वेशन फर्स्ट में।
तो ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 6 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, इज इक्वल टू 62। 6 माइनस 1 5, डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8। ठीक है, 62 माइनस 8, 62 माइनस 8, 62 में से 8 माइनस कीजिए, आपका आएगा 54 अपॉन में 5, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल सा सम था, कोई इतना डिफिकल्ट सम नहीं था ये। अब इस क्वेश्चन में आपको ए एन गिवन है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, ए की वैल्यू गिवन नहीं है, एन भी गिवन नहीं है, डी की वैल्यू आपको गिवन है 2 इज इक्वल टू 4। आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 इक्वल टू 4, ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6, 2 इस साइड गया प्लस हो गया। इसके बाद लिखेंगे a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपने लिखना है Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू -14, Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an इज इक्वल टू -14, n/2 a की वैल्यू है 6 माइनस 2n और an की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू -14, n/2 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -14। आपने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 5 माइनस n इज इक्वल टू -14। इससे कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या बना 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस करके 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4। ठीक है, इक्वेशन कुछ ऐसा ही बना है। हाँ, यहाँ से ये 6 एंड 4 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू पुट कर दी, ए एन की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, यहाँ पे 14 मैंने लगाना भूल गया, यहाँ 14 होगा, वो भी माइनस का, जो इधर आएगा प्लस का 14 माइनस का 14, तो माइनस करके 5 है, मल्टीप्लाई करके 14, तो दो ही को नंबर हैं कौन से 7 2 जा 14, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 लिख देंगे और 14 को क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन किया, एन का अंदर मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया तो एन का मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से n कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा n माइनस 7। इन दोनों में से 2 कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू प्लस में 7, n प्लस 2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू -2। n की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए n इक्वल टू 7 लेट करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको निकालना ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखोगे आप पुट दी वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 6 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू -8। ठीक है, क्लियर होगी बात। a की वैल्यू कितनी आ गई -8। फटाफट से करेंगे, आगे भी क्वेश्चन बहुत हैं, ज़्यादा नहीं, 9 और 10 2 क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन a की वैल्यू, n की वैल्यू और s। ठीक है, d फाइंड करना है, तो आपने लिखना है Sn इज इक्वल टू 192। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। n की वैल्यू 8 है, 2/2, a की वैल्यू कितनी है 3, 8 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें पता नहीं इसलिए 192। यहाँ से लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 6 और ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 192। 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192/4। ठीक है, 6 प्लस 7d इज इक्वल, इसको डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16। ठीक है, और 4 8 जा 32। यहाँ से 7d इक्वल टू होगा 48 माइनस 6, 7d इक्वल टू होगा 42, d इज इक्वल टू हो गया 42/7, d इज इक्वल टू हो जाएगा 6।
ठीक है, आपको सिर्फ डी निकालना था जो कि वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे हैं, मोस्टली वही मल्टीप्लाई यही सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एल की वैल्यू गिवन है और एस एन गिवन है, तो आपने लिखना एस एन इज इक्वल टू 144। एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल इज इक्वल टू 144। एन देयर आर टोटल 9 टर्म, 9/2। वैल्यू ऑफ ए पता नहीं है जी, एल की वैल्यू 28 है जी, यहाँ से लिखेंगे 144। ए प्लस 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 2/9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। ए इज इक्वल टू 32 माइनस 28, ए इज इक्वल टू आपका 4। ठीक है, क्लियर होगी बात। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और अगली वीडियो में मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, अप्रॉक्स 4-5 क्वेश्चन तो होंगे ही। वैसे रूल के हिसाब से 1 to 4 बनना चाहिए था, बट 1 to 3 वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई है। सो अगले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आगे 4-5 क्वेश्चन आराम से सम हो जाएगा। ये अगली वीडियो में 6 क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।